Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ansari, first professional MBBS student from Testu Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. So today in this video I will discuss about the bond service in Assam for MBBS and BDS courses. तो अगर आप असम में MBBS और BDS करना चाहते हैं तो जो बॉन्ड सर्विसेज है और जो बॉन्ड पेनल्टीज़ है तो उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और जो एनेक्सर्स और जो कुछ डाउट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो पूछा था उसके बारे में भी मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है लाइक आसाम गेजेट का है 2017। तो यहाँ पे जो बॉन्ड सर्विसेज है उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट में सरेंडर ऑफ सीट आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो लाइक अगर आपको MBBS में फर्स्ट टाइम एडमिशन मिला हुआ था देन आपने MBBS का सीट अगर छोड़ दिया है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड जब भी मिला था तो MBBS सीट छोड़ देने से कितना पेनल्टी देना पड़ेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ₹3 लाख का जो है वो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। देन अगर आपने कोई BDS सीट छोड़ा है लाइक तो ये कब करते हैं जनरली, मतलब आपने फर्स्ट टाइम जब नीट दिया था लाइक उसमें आपको MBBS का सीट्स नहीं मिला, लाइक BAMS और या BDS ऐसा कुछ कोर्सेज में सीट मिला था। तो आपने अगर BDS में एडमिशन ले लिया और फिर से आपने नीट दिया था सेकेंड टाइम में अगर नीट में अटैम्प्ट किया और आपका अगर स्कोर अच्छा बन रहा है और आप MBBS में मतलब सीट लेना चाहते हैं और तो BDS का सीट आपने जब छोड़ दिया तो उस टाइम पे आपको कितना पेनल्टी पे करने पड़ेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। ₹2 लाख का जो है वो पेनल्टी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा इन फेवर ऑफ DME। तो ये था MBBS और BDS। तो मतलब MBBS के लिए कितना पे करना होता है ₹3 लाख और जो BDS है BDS के लिए आपको कितना पे करना होता है ₹2 लाख। तो ये तो था MBBS और BDS। और अगर आपने कोई BAMS का सीट छोड़ा है इन आसाम तो आपको कितना पे करना होगा ₹1 लाख का जो है वो पेनल्टी आपको पे करना होगा अगर आपने BAMS का सीट छोड़ा है। तो नेक्स्ट जो एग्रीमेंट से रिलेटेड है तो ये एग्रीमेंट है लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम लाइक अपने MBBS का जो कोर्स कंप्लीट कर लिया 5 इयर्स का जो कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो जब आप MBBS का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या करना होता है, जो रूरल सर्विस है 1 ईयर का जो रूरल सर्विस वो कंपलसरी होता है और ये आपको करना होता है रूरल सर्विस। तो अगर आप रूरल सर्विस नहीं करना चाहते हैं जो 1 ईयर का कंपलसरी होता है तो देन आपको कितना पे करना होगा ₹30 लाख का जो है वो पेनल्टी आपको पे करना होगा। तो अगर आप ₹30 लाख का पेनल्टी पे कर देते हैं तो मतलब जो ये रूरल सर्विस है 1 ईयर का कंपलसरी तो ये आपको नहीं करना होगा। तो आप इससे मतलब बच सकते हैं पर उसके लिए आपको ₹30 लाख पे करना होगा। तो और ये स्टेट कोटा से अगर आपने एडमिशन लिया है देन आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो और अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है ऑल इंडिया कोटा से तो ये जो है रूरल सर्विस का जो बॉन्ड है ये आपके लिए नहीं है। तो आपको मतलब कोई भी रुपीज़ पे नहीं करना है रूरल सर्विस के लिए। तो लाइक अगर आप आसाम स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, आपके पास आसाम का डोमिसाइल है, लेकिन अगर आपका मार्क्स अच्छा है लाइक आपने 650 प्लस मार्क्स स्कोर किया है और आप रूरल सर्विस नहीं करना चाहते हैं तो आप आसाम स्टेट में ही जो 15% जो रिजर्वेशन होता है ऑल इंडिया कोटा के लिए उसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं आसाम में तो आपको ये रूरल सर्विस नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो स्टेट कोटा से और ऑल इंडिया कोटा से डिफरेंस क्या है। तो और जो ये BDS लाइक जो BDS का कोर्स होता है आपने लाइक 3 इयर्स का BDS कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद BDS कोर्स के बाद जो रूरल सर्विस होता है तो वो भी सेम इसी के जैसा 1 ईयर का कंपलसरी होता है। और तो उसमें कितना पे करना होगा अगर आप नहीं करेंगे रूरल सर्विस तो ये ₹20 लाख का जो है वो आपको पेनल्टी पे करना होगा। तो सेम अगर आपने स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा और अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया है तो मतलब ये पेनल्टी आपको पे नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आप आसाम के मेडिकल कॉलेज में लाइक आसाम स्टेट कोटा जो 85% रिजर्वेशन होता है उससे एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है वो रूरल सर्विस का पेनल्टी पे करना होगा। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको जो रूरल सर्विस का कोई पेनल्टी आपको पे नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो है वो रिफंड ऑफ पेड फीस। ये मतलब कब होता है लाइक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिला था लाइक आपको AMC मिला था, देन जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ वहाँ पे आपको लाइक GMC मिला तो आप क्या करेंगे AMC से GMC में अगर आप चले गए तो आपने जो AMC में जो फ़ीस पे किया हुआ था जो जितना भी फ़ीस था एडमिशन से रिलेटेड हो तो उसके बाद आप जब AMC में जाएंगे तो जो भी फ़ीस है वो आपको 10% जो टोटल फ़ीस आपने पेड किया है उसका डिडक्ट करके दिया जाएगा। जितना भी रुपीज़ पे किया है उसका 10% डिडक्ट करके आपको मिलेगा जब आप GMC में एडमिशन लेने जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तो था रिगार्डिंग जो बॉन्ड सर्विस है इन आसाम।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट पीआरसी, तो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो पीआरसी एनेक्सर 1 शेड्यूल 1 का है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मतलब डाउट्स में हैं अभी भी कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो नेम है वो किसका नेम लिखना है, लाइक पेरेंट्स का नेम लिखना है या फिर मतलब स्टूडेंट्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका 20 ईयर्स एज हो चुका है तो आपको खुद का ही पीआरसी बनाना है। मतलब पीआरसी तो ये एजुकेशन के लिए ही होता है, लाइक आपको कहीं पे एडमिशन लेना है या इसलिए आपको पीआरसी बनाना होता है। तो अगर पीआरसी के लिए आपका 20 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पे आपको खुद का ही नेम लिखना है। और आप ट्राई कीजिए कि आपको खुद का नेम से ही बनवाएं पीआरसी, लाइक पेरेंट्स का अगर ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जिनका स्टूडेंट्स अभी एज मतलब 20 नहीं हुआ है, लाइक 18 या 19 ईयर्स हुआ है, तो अभी आप लोग तो 20 ईयर्स का पीआरसी नहीं बनवा सकते। तो यहाँ पे क्या कर सकते, ये मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। कोई बता रहा था कि आपको खुद का ही बनाना होगा, मतलब पीआरसी एजुकेशन के लिए है तो आपको खुद का ही बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। तो अगर 19 या 18 ईयर्स हुआ है और अभी आपको मतलब नीट में सिलेक्शन भी हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो अभी पेरेंट्स का अगर पीआरसी है तो आप यहाँ पे पेरेंट्स का ही लिख सकते हैं और ब्रैकेट में मतलब अपना नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कैंडिडेट के साथ रिलेशन फादर या मदर का जो दिया हुआ है यहाँ पे आप मतलब टिक कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पीआरसी से रिलेटेड आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी इन असम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनेक्सर से मतलब क्लास 7 से क्लास 12 तक मतलब जो आपने असम में स्टडी किया है उसका प्रूफ के लिए लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक क्लास 7 से क्लास 10 तक तो अगर आपने सेपरेट स्कूल में स्टडी किया है तो ये स्कूल जो है वो प्राइवेट ही होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और अगर आपने गवर्नमेंट में पढ़ा है तो गवर्नमेंट स्कूल होगा लाइक। लेकिन क्या होता है 11-12 में जो आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड कोचिंग होता है या तो आपका स्कूल तो प्राइवेट होता है लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल के साथ लिंक्ड होता है। तो उस केस में अगर आपका लाइक मार्कशीट में लिखा हुआ है आपका गवर्नमेंट स्कूल का नाम लेकिन आपने पढ़ाई किया हुआ है कोई प्राइवेट स्कूल से, तो इस केस में क्या करना है, मतलब अगर आपका नेम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का नेम लिखा हुआ है मार्कशीट या एडमिट कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें, तो आपको मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से आपका सिग्नेचर लेना है। लाइक गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रिंसिपल है वहाँ से जाके आपको सिग्नेचर लेना है। तो अगर आप वहाँ से डिक्लाइन मतलब मना कर रहे हैं वो लोग इस सिग्नेचर देने से, तो आप मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मतलब बता सकते हैं, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। मतलब क्या करना है, तो इससे सिग्नेचर आपको मतलब वहीं का लेना होगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है वहीं का सिग्नेचर आपको लेना होगा। और ये जो पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कितना जो है वो एनेक्सर फिल करना है ये स्कूल वाला, तो क्लास 7 से क्लास 12 तक जितने स्कूल आपने चेंज किया है लाइक 2 या 3, तो आपको अगर 2 चेंज किया है तो 2 एनेक्सर्स भी बनाना है। और अगर 3 स्कूल मतलब आपने चेंज किया हुआ है क्लास 7 से क्लास 12 तक तो आपको 3 एनेक्सर्स बनाना है। तो आई होप ये डाउट जो था आप लोग का स्कूल वाला एनेक्सर से रिलेटेड वो सॉल्व हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हाँ अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, लाइक आपका कोई फादर्स नेम या मदर्स नेम या आपका ही नेम में लाइक स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स है या कोई टाइटल से रिलेटेड मिस्टेक वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन से पहले आप कोर्ट्स का जो होता है वो एफिडेविट वो बना के रख सकते हैं। और इससे वो मतलब प्रूफ होना, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि जो ये पर्सन है वो दोनों मतलब सेम ही पर्सन का है। तो अगर आप ऐसा एफिडेविट बनवा के रखते हैं तो ये एडमिशन के टाइम पे कोई भी मतलब आपका दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये तो था मिस्टेक्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे एडमिशन के टाइम या काउंसलिंग ऑनलाइन जो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है वहाँ पे माइग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो माइग्रेशन मतलब आपको एडमिशन और जो एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे आपको माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं है। ये कब लगता है, लाइक आपका MBBS का जो एडमिशन हो चुका है, आप मतलब कॉलेज में एंटर कर चुके हैं, जब आपका फर्स्ट MBBS का जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसका ज़रूरत होगा। लेकिन क्या होता है जब आप MBBS में आ जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा स्ट्रांगली, आई विल सजेस्ट कि आप अभी ही बना के रख लीजिए जो माइग्रेशन होता है। लाइक CBSE का तो वो लोग को स्कूल में ही मिल जाता है। अगर आपने असम स्टेट से क्लास 12 पास आउट किया है, जो AHSEC ये बोर्ड से अगर आपने पास आउट किया है तो आपको काउंसिल पे जाना होता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलता है। तो अभी आप फ्री होंगे तो आई विल डेफिनेटली मतलब सजेस्ट यू कि आप अभी ही बना के रख लीजिए, रेडी कर लीजिए, बिकॉज बाद में
कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, एमबीबीएस में आप बिजी हो जाएंगे, दैट्स वाई। तो और गैप सर्टिफिकेट, हाँ, तो गैप सर्टिफिकेट का अब मतलब असम के जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा या नहीं होगा, तो नहीं होता है ये गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत असम में, अगर असम के मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो। और हाँ, ओबीसी सब कैटेगरीज, तो ओबीसी सब कैटेगरीज का क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट वही पूछ रहे थे, मेरा एनसीएल नहीं है पर सब कैटेगरीज का जो होता है वो सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो ऐसा मतलब नहीं होता है, आपको ओबीसी एनसीएल होना ही पड़ेगा, ओबीसी एनसीएल होना मस्ट है। और ओबीसी का जो एक स्टेट का सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं चलेगा, मतलब उससे एडमिशन नहीं होता है एमबीबीएस में, आपको एनसीएल ही लगेगा, मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है वो लगेगा। उसके साथ अगर आप सब कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जो भी हो, लाइक तायाहूम वगैरह और टीजीएल, एक्स टीजीएल, जितना भी कुछ राजवंशी, तो आपको वो तो सेपरेट जो सब कैटेगरीज का सर्टिफिकेट है वो तो आपको लगेगा ही, उसके साथ एनसीएल होना मस्ट है। तो आई होप ये जो डाउट्स था वो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा आज के इस वीडियो में। तो अभी भी अगर कुछ डाउट्स है आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट एनी हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।